दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। माफ़ करेंगे, काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस लौटा हूँ। दरअसल मैं इस बीच बिहार के दौरे पे गया था और बिहार में बहुत कुछ मुझे देखने को मिला। बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, इन तमाम सिटी का दौरा किया और वहाँ पर रहकर वहाँ के हालातों की स्थिति को जायज़ा लिया और कई चीज़ें हमें देखने को मिली। और इन सारी यादों को समेटकर मैं वापस आया हूँ। इसी वजह से YouTube चैनल में मैं वापस लौटने में कुछ दिन हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बिहार के दौरे पे जाने के दौरान मुझे जो कुछ नज़र आया, उसका जिक्र मैं आज ज़रूर करना चाहूँगा। भारतीय रेलवे इस देश की सबसे बड़ी रीढ़ रही है। अगर आज़ादी के बाद अब तक की बात करें तो देश में अगर संचार की जो व्यवस्था है या यातायात की जो एक बड़ी व्यवस्था है, उसमें रेल का सबसे बड़ा स्थान है। खास करके पिछले 10 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी सरकार में रेल मंत्रालय का जो बजट है वो ख़त्म कर दिया गया और उसे आम बजट में शामिल कर दिया गया, उसके बाद ये ज़रूर जानना ज़रूरी था कि आखिर रेल की स्थिति क्या चल रही है। रेल में जो व्यवस्थाओं के बदलाव की बात कही जा रही थी, उसमें कितना बदलाव आया है? क्या रेल सचमुच में बदल गया है या सिर्फ बदलाव की बात कही जा रही है? क्योंकि रेलवे में करोड़ों लोग हर दिन सफ़र करते हैं और इस उम्मीद से सफ़र करते हैं कि वो जिस बात के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उसका उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा, उचित सहूलियत मिलेगी, उचित सुविधाएं मिलेगी। तो क्या ये सब कुछ बदल गया है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जिस बात का दावा करती है कि भारतीय रेल पूरी तरह से बदल गई है, वो बदल चुकी है? क्या ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई है? क्या प्लेटफॉर्म में सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता की बात जो कही जा रही है वो पूरी तरह से सही साबित हो रही है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरे यात्रा के दौरान जो हमने नोटिस किया वो आपके सामने रखना जरूरी है। आज भी स्लीपर क्लास में आप सफ़र कर नहीं सकते। स्लीपर क्लास की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर पैर क्या तिल रखने की जगह नहीं है। टॉयलेट्स की बात तो आप छोड़ ही दें, गंदगी का अंबार लगा है, लोगों को टॉयलेट तक बैठकर जाना पड़ रहा है। जो लोग पहले स्लीपर में यानी 10 साल पहले तक जो लोग स्लीपर में सफ़र करते थे और आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, आज उन्हीं लोगों को थर्ड एसी और सेकेंड एसी के किराए पर यात्रा करना पड़ रहा है, क्योंकि यह उनकी मजबूरी है। क्योंकि भारतीय रेलवे में कोई बड़ा सुधार अब तक नहीं आया है। जो लोग जनरल बोगी में सफ़र करते थे और जैसी स्थिति में सफ़र करते थे, वही स्थिति अब स्लीपर क्लास की हो गई है। ट्रेन के टिकट तो तय मात्रा में ही कटने चाहिए, लेकिन हजारों की संख्या में टिकट कट जाते हैं और सीटें बेहद कम मात्रा में उपलब्ध है। इसकी वजह से यात्रा किसी बड़े सपने से कम नहीं हो जाता है। तो ये तो सेकेंड क्लास यानी स्लीपर की बात हो गई। अब हम थर्ड एसी की भी बात कर लेते हैं। जिस थर्ड एसी की का किराया अमूमन 2000 के करीब है, यानी प्रति व्यक्ति 2000 रुपये भारतीय रेलवे हमसे लेती है। उस ट्रेन में सफ़र करने का अनुभव आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हर दिन करोड़ों लोग इसी ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो ट्रेन में सफ़र करने के दौरान हमने ये पाया कि हर सीट के अलावा हर जगह 2, 4, 5 लोग जरूर मौजूद है, यानी स्लीपर वाली ही अमूमन स्थिति बनी हुई है। ऐसे लोगों को कोई हटाने वाला नहीं है और न ही इन्हें कोई मना करने वाला है कि आप थर्ड एसी में क्यों सफ़र कर रहे हैं, आपकी जगह नहीं है तो आप यहाँ से हट जाए। इस दौरान एक दो बार पुलिस वालों की चेकिंग जरूर नजर आई, जो टॉर्च बारकर सामान को देखते हुए निकल गए। उन्होंने किसी यात्री से ये जरूर नहीं पूछा कि आपको कोई तकलीफ है या किस तरह का कोई संदिग्ध स्थिति आपने देखने को मिली है या किसी व्यक्ति पे आपको कोई संदेह है, ऐसा कोई जानकारी लेते हुए वो नजर नहीं आए। वह अमूमन उन्होंने 2 बार औपचारिकता के तौर पर टॉर्च बारकर सामान को देखा और निकलते बन गए। उसके बाद पूरी रात पूरा दिन निकल गया, एक बार भी कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। इस दौरान टॉयलेट के पास करीब 8 से 10 लोग बैठकर सफ़र करते नजर आए। टॉयलेट के अंदर गंदगी बढ़ती जा रही थी और सफाई का आलम आप ये समझ लीजिए कि एसी में जब आप यात्रा कर रहे थे तो शुरुआत में जो सफाई नज़र आ रही थी, वो अगले 4 घंटे के बाद
पूरी तरह से गंदगी में तब्दील हो गई और अगले 2 दिनों तक ट्रेन का यही हाल बना रहा और सफाई का इसकी स्थिति ये जो है आखिरी यात्रा के आखिरी पड़ाव तक बनी रही। तो ये है यात्रा का अनुभव जो भारतीय रेल में बदलाव का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होता है उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बातें महज अफवाह साबित हो रही है। ये बातें महज गलत साबित हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट कंफर्म नहीं होने के बाद भी उसी थर्ड एसी, सेकंड एसी स्लीपर में सफर कर रहे हैं और दूसरे जो लोगों के टिकट कंफर्म हो चुके हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। भारतीय रेलवे को शायद अपनी व्यवस्था पे गर्व हो रहा होगा, लेकिन जो आम यात्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप चलते हैं बिहार में, मोतिहारी, समस्तीपुर, दानापुर, सीतामढ़ी, जहां का मैंने दौरा किया। दानापुर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हमने देखा कि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से वहां जो प्लेटफॉर्म में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा थे। वेटिंग रूम से बाहर एक जो गैलरी है वहां पर सैकड़ों लोग सो रहे थे और तमाम तरह की गंदगी फैली हुई थी और जो एसी क्लास के लिए वेटिंग प्रतीक्षालय थी यानी वेटिंग रूम था वहां का हाल तो और भी बुरा हुआ। वहां जो टॉयलेट है वहां से पानी बह के आ रहा था और बैठने की इतनी कम सीटें थी कि 10-15 लोगों के बाद ही वहां भीड़ नजर आ रही थी। यानी पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी और अजीब सी स्थिति का माहौल था। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति वहां खुद को सुरक्षित और स्वच्छता से बचाकर नहीं रख सकता है। तो ये स्थिति तो थी। उसके बाद अब अगर आप चले समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से पहुंचने के बाद जब स्टेशन से प्लेटफॉर्म से बाहर निकला गया वैसे ही ऑटो वालों की अफरा तफरी, टूट फूटा गड्ढा, कहीं पर पानी जमा हुआ, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया कि कुछ भी बदला है। तो ये बिहार में ही नहीं बल्कि अगर आप पुणे से लेकर बिहार तक का सफर को देखें तो पुणे रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों लोगों की ऐसी भीड़ जमा थी कि आपको एक बार डर लग जाएगा कि आप अपने ट्रेन को पकड़ पाएंगे या नहीं, अपनी सीट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्टेशन छोटा है और यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है और ट्रेन की संख्या इतनी कम है जिसकी वजह से हर दिन यात्रियों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिहार में तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो हो चुकी है लेकिन ट्रैफिक और वही पुरानी गंदगी की जो व्यवस्था है और हर जगह से जो बदबू आने का जो सिलसिला है वो आज भी नहीं थमा है। नीतीश कुमार सरकार को जरूर कम से कम बिहार में जो गंदगी है, सड़कों के किनारे जो गंदगी फैली हुई है और जिस तरह से ट्रैफिक का मामला है, जिस तरह से वाहन चालकों की लापरवाही नजर आती है, किसी को ओवरटेक कर जल्दी निकल जाने की जो होड़ नजर आती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिहार दौरे के दौरान जो एक खास बात नज़र आई वो ये कि यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है स्वच्छता को लेकर, सुरक्षा को लेकर या लापरवाही को लेकर, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जब हम दानापुर से समस्तीपुर के लिए यात्रा कर रहे थे तो जो लोकल ट्रेन थी उस ट्रेन में एक टीटी चढ़ते हैं और वो टीटी टिकट चेक नहीं कर रहे हैं बल्कि वो वसूली करने के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 100 रुपये 50 रुपये लेकर लोगों को छोड़ा, क्योंकि उस ट्रेन के अलावा लोगों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि जनरल बोगी में लोगों की भरमार थी और स्लीपर क्लास में उनके पास टिकट नहीं थे लेकिन उन्हें अपने गंतव्य तक जाना था, इसलिए सफ़र करने की मजबूरी थी। और स्लीपर क्लास की ऐसी हालत थी कि आप देखकर ही समझ जाएंगे कि बिहार में ट्रेन का क्या हाल है। बिहार में ही नहीं, पूरे अमूमन ट्रेन या रेलवे व्यवस्था की क्या हालत है। और इसमें टीटी साहब लोगों से पैसे वसूलते नजर आए खुलेआम। टॉयलेट की स्थिति आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट की स्थिति भारतीय रेलवे में जो पहले थी वो आज भी बनी हुई है, गंदगी का अंबार लगा रहता है। तो ये पूरी जो व्यवस्था और पूरे रेलवे की जो व्यवस्था है उसे देखकर ऐसा कहीं नहीं लगा कि भारतीय रेल में कुछ भी बदला है। भारतीय रेल आज भी उसी गति से चल रही है।
ना ही ट्रेन की स्पीड बढ़ी है, ना ही ट्रेन की टाइमिंग बढ़ी है, और ना ही ट्रेन में जो व्यवस्थाएं थी वो बदली है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था में कुछ कमी ही कर दी गई है। क्योंकि पहले थर्ड एसी के क्लास में पर्दे हुए करते थे, वो पर्दे हटा दिए गए हैं। चादर हमने जब दूसरी बार इस्तेमाल किया, यानी रिटर्न यात्रा में जब इस्तेमाल किया, तो हमें जितने भी चादर मिले वो सारे के सारे चादर गंदे थे। ऐसी स्थिति में यात्रा करना और इसके बाद भारतीय रेलवे की तरफ से ये सुनना कि भारतीय रेलवे लगातार प्रगति कर रहा है, कई सवाल खड़ा करता है और मन में एक बार खींच भी पैदा करता है। ये जरूरी है कि भारतीय रेलवे में जो दावे किए जा रहे हैं उसी हिसाब से बदलाव किए जाए। साथ ही स्वच्छता और जो सुरक्षा को लेकर जो अब तक लापरवाही बरती जा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ट्रेन में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। लंबी दूरी की ट्रेन है, लेकिन आपको एक दो बार दो पुलिसकर्मी के अलावा कोई नजर नहीं आएंगे। अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। तो जरूरी है कि भारतीय रेलवे जो दावा करती है उस दावे पे खरे उतरने के लिए भी काम करे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।